यदि संख्या 732xy को 70 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बाई 2 का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। एसएससी CHSL 2022 का नंबर सिस्टम का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 70 से हमें इसको काटना है। 70 से काटने के लिए सबसे पहला चीज़ कि ये है हमारे पास 732xy, इसे काटना है 70 से। 70 से काटने के लिए हमें क्या करना होगा कि 7 गुने 10 से काटना होगा, यानी एक तो 10 से कटना चाहिए। तो 10 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है ना वो 0 आ गया। अब हमें यहाँ पर रखना होगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू रखना होगा जो हमें इसको काट सके। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसने न्यूनतम वैल्यू रखने को बोला है, न्यूनतम वैल्यू रखने को बोला है। यानी अगर मैं यहाँ पे 732x और y का वैल्यू 0 ला चुके हैं, अगर मैं इसे 7 से काटूंगा तो ध्यान दीजिएगा 7 एकम 7 खत्म, यहाँ पर उतरेगा ये टोटल 32। तो 7 चौका 28, तो 7 चौका 28 में से 4 x है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ, क्योंकि अब तो 0 है, 0 को हम कहीं भी रख लेंगे। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखना होगा जो 7 से कट सके, मिनिमम वैल्यू। तो देखिए 2 अगर रखेंगे तो 7 छक 42 कट जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2, और ये मिनिमम वैल्यू है। अब 2 से छोटा तो रख नहीं सकते हैं, तो 2 से छोटा अगर नहीं रख सकते हैं तो x का वैल्यू 2 ठीक ठाक है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, छोटा। अगर ये बड़ी संख्या रखते, बड़ी अंक होता तो इसे इससे कम रखने का हम प्रयास करते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि x का वैल्यू 2 और ये सबसे छोटी संख्या में से आ जा रहा है। अब कटने के लिए, क्योंकि 7 छक 42 कटना चाहिए था, तो x का वैल्यू हमने 2 रख दिया। अब उसने बोला कि x प्लस वाई बाई 2, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। 2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 से भाग देंगे तो कट करके 1 आएगा, और ये होगा हमारा आंसर बी। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि यदि संख्या 732xy को 70 से अगर काटेंगे तो x प्लस वाई बाई 2 का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो y का वैल्यू हमने यहाँ 0 रख दिया, x का वैल्यू 2 रखे, जैसे ही ना ये यहाँ पे कट गया तो x प्लस वाई बाई 2 यानी 2 प्लस 0 2 ही होगा, 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा 1। जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में सभी 6 अंक 6 हो जाते हैं। तो 11 से गुना की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी संख्या में 11 से गुना करूंगा तो उसका सारा अंक 6 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ कि 11 छक 66 होता है, यानी 6 लास्ट में होना चाहिए। तो 6 लास्ट में इसके पास है, आंसर होगा सी, क्योंकि अब तो बाकी में आने का कोई चांस ही नहीं बनता है कि लास्ट में 6 आए। और ऐसे भी लगातार संख्या रिपीट होना चाहिए, तो उसके लिए उस अंक के बाद 0 आना जरूरी है। अब आप देखिए 11 से गुना इसको करिएगा ना, तो 11 छक 66, ये 2 अंक हो गया। फिर इसमें गुना करिएगा तो 11 छक 66 और फिर 11 छक 66। और यही वो बोला भी था कि 11 से गुना करूंगा, किस में गुना करूंगा कि सभी अंक 6 बन जाएंगे। तो आंसर होगा सी। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही बनाया जाता है, ऑप्शन वाइज ही बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम गुना करेंगे 11 से तो सभी अंक 6 बन जाएंगे और ये 6 अंक हो जाएंगे। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है, यानी 17 से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 17 का मल्टीपल होगा, यानी 17 से कट जाएगा। तो देखिएगा 100 तक जो संख्या है 17 पचे 85, 5 गो संख्या है 100 तक। और फिर 1000 में कितनी संख्या है ये भी आप 17 से भाग दे दीजिए। तो 17 पचे 85, 15 0, 17 8 136, यानी इसमें हमारे पास 56 56 है और इसमें हमारे पास 5 हैं। तो हमें ये वाला तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसके बीच में चाहिए। तो टोटल यहाँ तक जो है 58 है, 1000 तक 58 है और 100 तक 5 हैं। तो
इसमें से 58 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 53 और ये होगा हमारा आंसर। यानी 100 से 1000 के बीच में 53 संख्या ऐसी हैं जो 7 से कट जाएंगे। तो हमने इसको कैसे बनाया, 100 तक 5 गो संख्या है और 1 से 1000 तक टोटल 58 संख्या है। तो 100 तक तो हमें नहीं चाहिए, तो वो संख्या हमने घटा दिया, आंसर आया 53। यानी 53 ऐसी संख्या है जो 17 से विभाज्य हैं। और भी बहुत सारे तरीका है बनाने के लिए। आप पहली संख्या निकालिएगा तो 102 आएगा, अंतिम संख्या निकालिएगा तो 996 आना चाहिए। अब उन सब के बीच में आप प्रथम पद जोड़ अंतिम पद करके निकाल सकते हैं संख्या निकालने के लिए, या फिर एपीजीपी लगा सकते हैं। कोई भी तरीका है, ढेर सारे तरीका हैं जिससे आप बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि पूरा 1 से 1000 के बीच में 58 संख्या हैं जो 17 से कटेंगे। 100 तक में 5 गो है, इसी को निकाल दीजिए, 100 से 1000 के बीच में आ जाएगा और ये होगा हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? 15 से विभाज्य होने के लिए जरूरी यह है कि वो 3 और 5 का मल्टीपल हो, 3 और 5 से कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 5 होना चाहिए। तो ठीक है, तो 5 तो सब में है, तो हम 3 वाला चेक कर लेते हैं। 3 का जो नियम से लागू होगा वो कट जाएगा। जैसे देखिए 15 से कटने के लिए हमें 3 और 5 दोनों से कटना जरूरी है। तो 5 से कटने के लिए नियम है कि अंतिम अंक 5 होना चाहिए। तो अंतिम अंक 5 तो सब में है, तो हम अब 3 अप्लाई करेंगे कि 3। तो 3 का नियम कहता है कि अगर इन संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो योग आएगा, अगर वो संख्या 3 से कटने लायक है तो पूरा संख्या कट जाएंगे, और अगर नहीं कटने लायक है तो वो संख्या नहीं कटेंगे। तो इनके अंकों का योग जोड़ेंगे और अंकों का योग जैसे क्या आना चाहिए, 3, 9, 6, 15, 18, 27 ऐसे आना चाहिए, क्योंकि ये 3 से कट जाते हैं। तो अगर इनमें से कुछ आया तो वो संख्या कट ही जाएंगे। देखिए पहला 8, 5, 13 और 4, 17, 17 और 5, 22, 22 और 6, 28 और 1, 29 नहीं कटेंगे। 4, 5, 9, 9, 6, 15 और 3, 18, 18 कट जाएंगे। ऑप्शन सेकंड होगा, बी होगा। यानी ये संख्या है जो 15 से कट जाएंगे, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 5 होना चाहिए है। 3 से कटने के लिए इनका योग कटना चाहिए। तो देखिए 4, 5, 9, 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 क्या हम 3 से काट पाएंगे? तो अगर हाँ काट पाएंगे तो वो संख्या 15 से कट जाएंगे, यानी ऑप्शन बी। 1 से 78 तक पहली 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे विभाज्य है? यानी 1 से लेकर के 78 तक, यानी प्राकृतिक 1, 2, 3 डॉट 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 ये 78 तक जाना चाहिए, और इनका योग इनमें से किसी एक संख्या से कट जाना चाहिए। तो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग या लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर बाई 2, या बुक में फॉर्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1/2। तो हम करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 78 प्लस 1 79 इंटू टोटल नंबर यानी कुल संख्या। तो कुल संख्या कितने हैं? 78 हैं, और बटा में 2। तो यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2। तो n आपका कितना आ गया? 78 आ गया। n प्लस 1 78 और 1 79 और बटा में 2। जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 39। यानी अब हमें ये जब हम गुना करेंगे तो इनका योग निकल जाएगा, और इनका योग जो भी निकलेगा वो इनमें से कटना चाहिए। तो हम इसे गुना नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इसका फैक्टर इसमें दिख रहा है। ये देखिएगा 79 है, और 79 अगर ये कट रहा है तो ये संख्या इसमें कट ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 79। यानी इनका योग जब गुना करके हम 79 से भाग देंगे तो ये कट जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है कि पूरा गुना करेंगे फिर से भाग देंगे, जब उसका फैक्टर मल्टीपल मिल रहा है तो वो संख्या को काट ही देगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 79। इसमें 79 से कटने के लिए 1 से 78 तक का योग जो होगा जो भी आएगा संख्या वो 79 से कट ही जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका था n इंटू n प्लस 1/2, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर बाई 2। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2 करेंगे, आंसर आएगा। ई मल्टीप्लाई यानी गुना नहीं करेंगे, क्योंकि गुना करके फिर से काटना टाइम वेस्ट होगा। जो हमें फैक्टर दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है, वो हमारा काट लेगा, आंसर हो जाएगा। 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है
जो 81 से कट जाएंगे। तो 81 से भागा दे करके नहीं देखेंगे हम बल्कि इसका तोड़ लेंगे। तो 9 गुने 9 81 होता है, यानी 9 से कटना चाहिए। और 9 से कटने के लिए नियम कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से कटने लायक है तो सभी संख्या 9 से कट जाएंगे। अंकों का योग का मतलब जोड़ने पर 9, 18, 27, 36 ऐसे आना चाहिए। अगर ये आएगा तो वो संख्या 9 से कट जाएंगे, और सब 9 से कटेंगे तो 9 9 81 से भी कट जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो 9 9 9 3 गो तो है तो ठीक है, लेकिन 9 8 17 और 6 23 हो जा रहा है, तो इतना नहीं कटेगा। इसमें देखिएगा 9 कटेगा, 9 9 9 कटेगा, 4 5 9 भी बन रहा है, ये कट जाएगा। अब अगर हम इसे पूरा चाहें तो 9 18 27 36 और 9 चौका 36 और 45, इसको जब हम जोड़ेंगे पूरा तो 45 आएगा, 45 आएगा। और 45 क्या 9 से कटते हैं? तो हाँ कटते हैं, इसलिए आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 आ गया तो ये संख्या है जो 81 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 और 16 से विभाज्य है? छोटी से छोटी संख्या का मतलब 1 पर उतना जीरो, जैसे 2 अंकी की छोटी से छोटी संख्या 10, 3 अंकी 100, 4 अंकी 1000। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1000 होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1000 होगा। अब कहता है कि इनमें से सबसे कट जाना चाहिए, तो ऐसे सवाल में सबसे काट करके मत देखिएगा, या आप बाई ऑप्शन काट लेंगे तो और अच्छी बात है। तो बाई ऑप्शन में पहले बता देता हूं। तो देखिएगा इसमें से फैक्ट जो भी है सबसे कटना चाहिए, तो सबसे कटने के लिए इसमें देखिएगा 12 है, और 12 में 4 तिया 12 आएगा, यानी 3 आएगा, और 3 का नियम कहता है कि उनके अंकों का योग उससे कटना चाहिए। तो अंकों का योग देखिए 8 और 1 9, 9 आएगा। क्या 9 को हम 3 से काट सकते हैं? तो हाँ काट सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा 1008 होगा। अब हम इसे बेसिक से भी बनाएंगे तो आ जाएगा। अब फिर से समझिएगा, इनमें से किसी से भी कटना चाहिए। तो देखिए ना 4 तिया 12 है ना, 3 है ना, तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो देखिए बाकी में अंकों का योग 3 से कटने लायक नहीं आएगा, जैसे 1 1 2 नहीं है, 6 1 7 नहीं है, 3 और 1 4 नहीं है, 8 और 1 9 है, 9 है जो 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर कटता है तो ये आंसर हमारा हो गया। बाकी बनाने का तरीका है कि इनका एलसीएम निकालिए, 16 12 8 4 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आएगा 48, और आप इन छोटी से छोटी संख्या में इससे आपको भाग देना होगा, और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आइए इसको बेसिक से भी मैं बना देता हूँ। तो ये 48 से करेंगे तो 2 बार में 48 दूना 96 40। अब यहाँ देखिएगा नियम कहता है कि जो शेषफल है और ये भाजक माने डिवाइजर और रिमाइंडर है, इनका जो डिफरेंस होगा वो इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इनका डिफरेंस यानी अंतर कितना है? 8 है। 1000 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1008, और ये होगा हमारा आंसर। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है, इनका एलसीएम निकालेंगे, 48 से भाग देंगे, भाजक माइनस शेषफल के अंतर को इस संख्या में जोड़ दिया जाता है, आंसर हो गया। दूसरा तरीका था कि इनके फैक्टर से तो ये कटना चाहिए, तो ये 12 है, 12 में 3 आता है, 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो 8 और 1 9 था, 9 को हम 3 से काट सकते हैं, आंसर बी हो जाता कुछ सेकंड में ही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 9 अंकों की संख्या, इसको लिख देते हैं 5P 4297 8N6, ये जो है 72 से कटना चाहिए, और आंसर हमें चाहिए 2P - 1 का मान क्या होगा? n सभी मान के लिए, मतलब n के सभी संभावित मान में से दूसरा सबसे बड़ा मान चाहिए, और p और n प्राकृतिक संख्या हो। तो हमें बताना है कि इसका आंसर यानी 2P - 1 का वैल्यू क्या होगा। अब आपको यहाँ पर देखिएगा P और N है, और ये बोल दिया कि प्राकृतिक संख्या है, कटना चाहिए आपका 72 से कटने के लिए जरूरी है कि वो 8 और 9 से कटे। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 8N6 में 8 से भाग देंगे। तो देखिए 8 एकम 8,
तो ये तो कट गया। अब यहाँ n आया, n के जगह के बाद 6 आ रहा है, तो अगर मैं 1 रखूँगा तो देखिएगा 8 दूना के 16, तो n का वैल्यू 1 हो गया। अब मैं अगर 5 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, 5, 8 सते 56। अगर मैं यहाँ 5 रखूँगा तो 8 सते 56, यानी ये 56 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी 5 भी ठीक है। अगर मैं 5 रख लिया, फिर 9 अगर रखूँगा तो 96 आएगा और 12 8 96, यानी अगर मैं यहाँ 9 रख दिया तो भी तो ये 8 से कट जाएंगे। यानी n के 3 गो वैल्यू पॉसिबल है, 1 है, 5 है, 9 है, 3 गो वैल्यू पॉसिबल है। याद रखिएगा 72 से कटने के लिए 9 8 72 होना चाहिए, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक कट जाना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया था कि दूसरा सबसे बड़ा मान चाहिए हमें, n का साफ कहा गया है, यहाँ देखिएगा दूसरा सबसे बड़ा, n के दूसरा सबसे बड़ा मान चाहिए हमको। तो सबसे पहला चीज देखिएगा कि n का 3 गो वैल्यू आ रहा है, 1 भी, 5 भी, 9 भी है। दूसरा सबसे बड़ा मान क्या होगा? 5 होगा। तो इस जगह पर हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अब हम यहाँ पर अगर 5 रख दिए तो अब हमें काटना किससे है? 9 से। 9 8 72, 9 से काटना है। 9 से काटने का नियम अभी आप सुन चुके हैं पीछे कि उनके अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 ये है तो 6 5 11, 11 और 8 19, 26 26 35 37 37 41 और 5 46, 46 में अभी p जोड़ना है, यानी हमारे पास आ रहा है 46 प्लस p। तो अब बताइए कि मैं p का ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि आगे इसको जोड़ने पर 9 से कट जाए। तो इसके आगे 54 है, 9 छक 54, यानी इसके आगे 54 है जो 9 से कट जाएगा। तो 54 पुराने के लिए इसमें कितना जोड़ दूं? तो 8। अब आ गया ये 54, तो आ गया 54, इसका मतलब p का वैल्यू 8 है और हमें यही वैल्यू चाहिए था, 2p - 1 चाहिए था। तो 8 दूना के 16 माइनस 1 करेंगे, आंसर आएगा 15। हमें चाहिए 2p - 1, तो 2p - 1, यानी यहाँ 8 ला चुका हूँ, 8 दूनी के 16, 16 माइनस 1, आंसर आएगा 15 यानी 15। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इन संख्याओं को 72 से काटना है, 8 9 72 कटेगा। 8 का नियम, अंतिम 3 संख्या कट जाना चाहिए। तो इसमें 3 गो वैल्यू आया कि ये तीनों रखेंगे तो n का वैल्यू पॉसिबल है। तो दूसरा सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, तो इस जगह हमने 5 रखा, इनके अंकों को जोड़ा तो 46 प्लस p आया, यानी हमें 46 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से ये कटने लायक हो जाए। तो 54 बनाना है, 9 छक 54 कट जाएगा, यानी 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो 8 अगर हम रखेंगे तो 9 से कट जाएगा, यानी हम रखेंगे 8 दूनी 16 माइनस 1, आंसर आएगा 15 50। 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याओं को 6 से विभाजित किया जा सकता है? मतलब ऐसी सिर्फ 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो कितने संख्या होंगे जो 6 से कट जाएंगे? तो 2 अंक की संख्या जो है वो 2 अंकों की संख्या शुरू होता है 10 से और जाता है 99 तक। तो 10 से 99 तक टोटल 90 संख्या होते हैं और 90 को संख्या है जो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन ये कटना किससे चाहिए? 6 से। तो 6 से कटेगा तो ये बता देगा कि कै गो इसके अंदर में संख्या है जो 6 से कटेंगे। तो हम इस 90 को क्या करेंगे कि 6 से भाग देंगे, 15 छक्का 90, आंसर आएगा 15। 15 गो संख्या है जो 2 अंकों की है लेकिन वो 6 से विभाज्य हो जाएंगे। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक जाएगा, यानी टोटल 90 गो संख्या होगा। 6 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर में कितनी संख्या है जो 6 से कट जाएंगे। तो 15 गो संख्या है जो 6 से विभाज्य होंगे। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 3 गुना है, यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y का मान क्या होगा? ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना लीजिए। दोनों का 20 होना चाहिए, तो 20 तो सब में है, लेकिन उसने एक बात बोला था, उसने बोला था कि पहली संख्या दूसरा से 3 गुना है। तो देखिए, तो पहली संख्या दूसरा का 3 गुना है। तो देखिए, पहली संख्या दूसरा का 3 गुना है क्या? 15 5 का 3 गुना होता है? तो हाँ होता है, आंसर हो जाएगा 15 और 5 20, जोड़ेंगे तो 20 भी आएगा और पहली संख्या दूसरा का 3 गुना भी हो जाएगा। बनाने का अगर तरीका बनाना अगर होगा तो ऐसे बनाइएगा। बोलता है कि पहली संख्या दूसरा का 3 गुना है, तो दूसरा अगर 1 है तो पहला संख्या 3 होगा, इसका 3 गुना हो गया। इनका योग यहाँ कितना होगा? तो 4 रेशियो का होगा और वास्तव में कितना दिया है? 20 दिया है। 4 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू
5, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 और 3 का वैल्यू 5 दिया 15, यानी 15 और 5 होगा वो संख्या, 15 और 5 होगा और ये होगा हमारा आंसर। अब इस टाइप के वीडियो देखने के लिए अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, किस एग्जाम में पूछा हुआ चाहिए, किस साल का चाहिए, आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसे बना करके अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।